प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी व्याकरण के कंप्लीट नोट्स हैं वो ऑलरेडी आपके तैयार हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मुहावरे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, कलरफुल नोट्स हैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक्स हैं उनके नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। उन सभी वीडियोज़ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में लिखना चाहते हैं अपनी नोटबुक में तो साथ साथ में लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है 7297831166, इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके संपर्क करके आप ये नोट्स बाई कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो मुहावरे बताने वाला हूं, अगर आपने ये सारे मुहावरे अच्छे से तैयार कर लिए तो एग्जाम में मुहावरा है वो आपका गलत नहीं होगा। यानी एग्जाम के अंदर जितने भी मुहावरे आपके पूछे जाएंगे सभी मुहावरे आपके इसी नोट से पूछे जाने वाले हैं। तो पूरे मुहावरे आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो मुहावरा है वो है अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निर्धारित समय पर इनकार करना, यानी निर्धारित समय पर मना करना, इनकार करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग क्या है? वाक्य में प्रयोग आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के मदद मांगने पर अमेरिका ने उसे अंगूठा दिखा दिया। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको आता है वाक्य में प्रयोग करना तो वो वाला वाक्य भी आप लिख सकते हैं। दूसरा मुहावरा दे रखा है आपके, अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। और वाक्य में प्रयोग क्या दे रखा है कि राजनीति में हर व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। यानी राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसमें हर व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। अपना स्वार्थ सिद्ध करना इस मुहावरे का अर्थ होगा। उसके बाद में तीसरा मुहावरा आपको दे रखा है अमृत बरसाना। तो अमृत बरसाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सबको सुख देना या आनंदित करना। इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि कवि सम्मेलन में अनेक कवियों ने अपने काव्य पाठ से अमृत बरसाया, यानी सबको आनंदित किया। उसके बाद में 4 नंबर मुहावरा आपको दे रखा है कि आंखें बिछाना। तो आंखें बिछाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रेम से स्वागत करना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि अन्ना हजारे के अनशन से वापस आने पर देशवासियों ने उनके स्वागत में आंखें बिछा दी। उसके बाद में नेक्स्ट मुहावरा आपको दे रखा है आंखों का तारा होना। तो आंखों का तारा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत प्रिय होना। और वाक्य में प्रयोग क्या दे रखा है? प्रत्येक सपूत अपनी माता की आंख का तारा होता है। और 6 नंबर मुहावरा आपको दे रखा है कि आंखों से गिर जाना। तो आंखों से गिर जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सामान खो देना, यानी अपना सामान खो देना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि अनैतिक कार्यों से व्यक्ति एक न एक दिन सभी की आंखों से गिर जाता है, यानी अपना सामान है, अपनी जो इज्जत है वो खो देता है। उसके बाद में 7 नंबर दे रखा है कि आकाश के तारे तोड़ना। तो आकाश के तारे तोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? असंभव कार्य करना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर आकाश के तारे तोड़ लिए, यानी जो असंभव कार्य है वो करने में असंभव कार्य करना। और उसके बाद में 8 नंबर मुहावरा दे रखा है कि आकाश पाताल करना। तो आकाश पाताल करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक परिश्रम करना, अत्यधिक मेहनत करना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि एग्जाम में प्रथम श्रेणी ऐसे ही नहीं आती, उसके लिए आकाश पाताल है वो एक करना पड़ता है, यानी अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में 9 नंबर मुहावरा आपको दे रखा है आग बबूला होना।
तो आग बबूला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक क्रोधित होना या गुस्सा होना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा? विद्यार्थी द्वारा ऊंची आवाज में बात करने पर प्रधानाचार्य हैं वो आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। और उसके बाद में 10 नंबर दे रखा है ईद का चांद होना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत समय बाद दिखाई देना। और वाक्य में प्रयोग क्या है कि विवाह क्या हुआ, तुम तो ईद के चांद हो गए। और उसके बाद में 11 नंबर है कमर कसना। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दृढ़ निश्चय करना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि अगर पढ़ाई के लिए अभी से कमर कस लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 12 नंबर आपको दे रखा है कि कोल्हू का बैल होना। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा निरंतर मेहनत करना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी महिलाएं कोल्हू के बैल की तरह जुटी रहती हैं, लगी रहती हैं। उसके बाद में 13 नंबर मुहावरा दे रखा है कि घर बैठे गंगा आना। तो घर बैठे गंगा आना, इस मुहावरे का अर्थ होगा बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। वाक्य में प्रयोग होगा कि आप क्या आए, घर बैठे गंगा आ गई, मैं तो इस समस्या को लेकर आपके पास आने वाला था। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि घी के दीपक जलाना। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा खुशियां मनाना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि परीक्षा में प्रथम आने पर श्याम के घर घी के दीपक जलाए गए। उसके बाद में 15 नंबर है कि चांदी काटना। तो चांदी काटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि बहुत धन कमाना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि जिन लोगों ने सोने चांदी में पैसा लगाया है वे चांदी काट रहे हैं। और अगला जो मुहावरा है वो है आपके चार चांद लगना। ओके, तो चार चांद लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शोभा बढ़ाना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि प्रधानमंत्री ने भोज में सम्मिलित होकर उसकी शोभा में चार चांद लगा दिए। और 17 नंबर मुहावरा है टेढ़ी खीर। तो टेढ़ी खीर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आपको अच्छे से याद करना है। तो टेढ़ी खीर, इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत कठिन काम। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि आजकल पूरी ईमानदारी एवं नैतिकता से जीना क्या है? टेढ़ी खीर है। और 18 नंबर मुहावरा दे रखा है ठंडा होना। तो ठंडा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मर जाना। और वाक्य में प्रयोग क्या है कि शिकारी की एक ही गोली से शेर है वो क्या हो गया? ठंडा हो गया, मर गया। उसके बाद में 19 नंबर आपको दे रखा है हाथ पीले करना। तो हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़की का विवाह करना। और वाक्य में प्रयोग दे रखा है कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या का एक बड़ा कारण बेटी के हाथ पीले करने की चिंता भी है। और 20 नंबर मुहावरा दे रखा है मैदान मारना। तो मैदान मारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई जीतना। और वाक्य में प्रयोग क्या है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सैनिकों ने मैदान मार लिया। ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में 21 नंबर दे रखा है मुट्ठी गर्म करना। तो मुट्ठी गर्म करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? रिश्वत देना। और वाक्य में प्रयोग क्या है कि काम निकालना है। काम निकालना है तो पुलिस की मुट्ठी गर्म है वो करनी पड़ेगी। और 22 नंबर मुहावरा दे रखा है फूला न समाना। तो फूला न समाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत प्रसन्न होना या बहुत खुश होना। और वाक्य में प्रयोग दे रखा है कि राम नवोदय परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हुआ और इस कारण वह फूला नहीं समा रहा है। और 23 नंबर मुहावरा दे रखा है पानी पानी होना यानी लज्जित होना। और वाक्य में प्रयोग दे रखा है कि राम के असभ्य व्यवहार से उसके पिताजी हैं वो पानी पानी हो गए। और 24 नंबर मुहावरा दे रखा है नमक मिर्च मिलाना। तो नमक मिर्च लगाना या मिलाना, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। और वाक्य में प्रयोग दे रखा है रमेश को नमक मिर्च मिलाकर बात करने की आदत है। और उसके बाद में 25 नंबर मुहावरा दे रखा है कि दाल में काला होना। तो इस मुहावरे का अर्थ है संदेहपूर्ण स्थिति। और वाक्य में प्रयोग दे रखा है कि उसके पास धन नहीं है।
किंतु वह बहुत बड़ी योजना बनाकर काम कर रहा है, जरूर कुछ दाल में काला है। और 26 नंबर मुहावरा दे रखा है 3 तेरे होना। तो 3 तेरे होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिखर जाना। और वाक्य में प्रयोग है कि घर के मुखिया के न रहने पर प्राय परिवार है वो 3 तेरे हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट 27 नंबर मुहावरा दे रखा है कि अपने मुँह है मियाँ मिट्ठू बनना। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। और वाक्य में प्रयोग है कि आजकल हर राजनीतिक दल अपने मुँह है मियाँ मिट्ठू बन रहा है। और उसके बाद में 28 नंबर मुहावरा दे रखा है कि 9 2 11 होना, तेजी से भाग जाना या गायब हो जाना। ओके। और वाक्य में प्रयोग दे रखा है कि चोर को देखकर पुलिस है वो 9 2 11 हो गई। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 29 नंबर मुहावरा है कि हवा से बातें करना। तो हवा से बातें करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तेज गति से चलना। और वाक्य में प्रयोग है कि रमेश की कार स्टार्ट होते ही हवा से बातें करने लग गई। उसके बाद में अगला है आपके 30 नंबर मुहावरा आपको दे रखा है कि मन में चक्री होना। तो मन में चक्री होना इस मुहावरे का अर्थ है मन में एकाग्रता का अभाव होना। और वाक्य में प्रयोग है कि मन में चक्री होने से मनुष्य को जीवन में सफलता कम ही मिलती है। काम में सफलता प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता है वो बहुत ही आवश्यक होती है। और 31 नंबर मुहावरा है नाक काटना। तो इस मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना या घमंड तोड़ना। वाक्य में प्रयोग है कि पंचायत में ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर विक्रम ने उसकी नाक काट ली। और उसके बाद में 32 नंबर मुहावरा दे रखा है रंग जमना। तो रंग जमना इस मुहावरे का अर्थ है धाक जमना। और वाक्य में प्रयोग दे रखा है कि सुरेश के विद्यालय के वार्षिकोत्सव से अपने गायन में रंग जमा दिया। ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में 33 नंबर मुहावरा है कि कान पर जूं न रेंगना। तो इस मुहावरे का अर्थ है परवाह न करना। और वाक्य में प्रयोग है कि भ्रष्टाचार के विरोध में कब से आवाजें उठ रही हैं लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। 34 नंबर मुहावरा है कि ईंट से ईंट बजाना। इस मुहावरे का अर्थ है डटकर सामना करना। और वाक्य में प्रयोग है कि भारतीय वीर शत्रु की ईंट से ईंट बजाने में पीछे नहीं रहते। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 35 नंबर है मुहावरा की ओखली में सिर देना। तो जानबूझकर संकट मोल लेना। और वाक्य में प्रयोग है कि उस पेड़ पर मधुमक्खियों के छत्ते की जानकारी होते हुए भी मैंने उस पेड़ पर पत्थर मारकर ओखली में सिर दे दिया। और 36 नंबर मुहावरा है कि आसमान सिर पर उठाना। इस मुहावरे का अर्थ होगा हो हल्ला मचाना यानी शोर मचाना। और वाक्य में प्रयोग होगा कि कक्षा में शिक्षक के न होने पर बच्चों ने क्या किया? आसमान सिर पर उठा दिया। और 37 नंबर मुहावरा है कि आन रखना। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा अपनी मर्यादा की रक्षा करना। और वाक्य में प्रयोग होगा कि राम ने अपने पिता से वादा किया था कि वह परीक्षा में अच्छे अंक लाएगा और उसने अपनी आन रखते हुए ऐसा ही किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। 38 नंबर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है आपकी श्री गणेश करना। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा किसी कार्य को शुरू करना। और वाक्य में प्रयोग है आपकी शादी के बाद राम और सीता ने अपने गृहस्थ जीवन का श्री गणेश किया शुभारंभ किया। और उसके बाद में 39 नंबर दे रखा है आपके कि आस्तीन का सांप होना। तो आस्तीन का सांप होना विश्वासघाती होना या कपटी मित्र। और वाक्य में प्रयोग आपको ध्यान रखना है कि वह अनाथ बालक तो आस्तीन का सांप निकला, जिसने पालन पोषण किया उसी को जान से मार डाला। और उसके बाद में 40 नंबर दे रखा है कीचड़ उछालना। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा अपमानित करना। और वाक्य में प्रयोग होगा कि चुनाव के समय नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से भी बाज नहीं आते। और 41 नंबर है कि आकाश टूटना। तो आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ होगा अचानक बहुत बड़ी मुसीबत आना। और वाक्य प्रयोग है आपके कि अचानक आई बाढ़ ने
गांव में तबाही मचा दी और ऐसा लगा जैसे आकाश टूट पड़ा हो। और उसके बाद में 42 नंबर दे रखा है आपके आंचल पसारना। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा प्रार्थना करना और वाक्य में प्रयोग होगा कि गरीब व्यक्ति राजा के सामने आंचल पसारकर भोजन मांग रहा था। और 43 नंबर है कि बालू से तेल निकालना। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा असंभव को, जो असंभव कार्य है उसको संभव करना। और वाक्य में प्रयोग है कि राजेश ने पंचायत चुनाव जीतकर सचमुच बालू से तेल निकाल दिया। और 44 नंबर है कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा अल्प मात्रा में सामग्री। और वाक्य प्रयोग दे रखा है कि गरीब को एक दिन का खाना देना ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 45 नंबर दे रखा है कि घर बैठे गंगा आना। तो इस मुहावरे का अर्थ है कि बिना किसी प्रयास के लाभ मिल जाना। वाक्य में प्रयोग दे रखा है इंटरनेट द्वारा रेल का आरक्षण होने से यात्रियों के लिए घर बैठे गंगा आ गई है। और 46 नंबर है घी के दीपक जलाना। तो हार्दिक हर्ष प्रकट करना या खुशी मनाना। और वाक्य प्रयोग है कि मुकदमे में जीत होने से महावीर के घर घी के दीपक जल रहे हैं। तो ये 46 मुहावरे हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। आपके एग्जाम में जितने भी मुहावरे आएंगे इनसे बाहर एक भी मुहावरा आपके नहीं आने वाला है। तो सारे मुहावरे और साथ में उनका वाक्य में प्रयोग और उन मुहावरों का जो अर्थ है वो आपको अच्छे से याद करना है। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।